नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज की खास वीडियो है जोशीमठ पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जोशीमठ की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जोशीमठ में इन दिनों हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जोशीमठ के अब घरों तक की हालत ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर धरती के धंसने की वजह से, फटने की वजह से घरों के अंदर जो दरार आ रही हैं, उन सभी की वजह से वहाँ की आम जनता तो परेशान है ही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जोशीमठ एक धार्मिक स्थल भी है। कहते हैं कि बद्रीनाथ शीतलहर में, यानी कि इस दौरान जब बद्रीनाथ में ठंडी हवाएं चल रही होती है, बर्फ से ढका होता है, उस दौरान भगवान विष्णु जो है वो जोशीमठ में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे में अब यहाँ की जो हालत है वो दिन पर दिन बेहद ही खराब होती जा रही है। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकार इस पर चर्चा कर रही है, वाद विवाद चल रहे हैं कि वहाँ की सुरक्षा कैसे की जाए, वहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जाए और कैसे इस धार्मिक स्थल को बचाया जाए। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे जोशीमठ की कहानी के बारे में। जी हाँ, वहाँ की पूरी कहानी क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का परिवेश है, वो सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जोशीमठ की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। तो उसकी उत्पत्ति की कहानी है कि उत्तराखंड के गढ़वाल के पैनखड़ा परगना में समुद्र की सतह से 6107 फीट की ऊंचाई पर धौली और विष्णुगंगा के संगम से आधा किलोमीटर दूर जोशीमठ की उत्पत्ति की कहानी उन्हीं आदि शंकराचार्य से जुड़ी है। 8वीं-9वीं शताब्दी में की गई जिनकी हिमालयी यात्राओं ने उत्तराखंड के धार्मिक भूगोल को व्यापक रूप में बदल दिया था। दोस्तों, जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में नारायण के ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने के उपरांत वे केदारनाथ गए, जहां 32 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत भी हो गया। दोस्तों, आदि शंकराचार्य को यहीं पर मिला था दिव्य ज्ञान। जोशीमठ की ऐतिहासिक महत्ता इस जन विश्वास में निहित है कि आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्म गुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यहाँ शहतूत के एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। इसी कारण इसे ज्योतिष धाम कहा गया है। यह विशाल पेड़ आज भी फलता फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्प वृक्ष के नाम जो है वो दिया गया है। फिलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर भी टूट चुका है और वह गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां शंकराचार्य ने साधना की थी। दोस्तों, जोशीमठ के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलन में है। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर है, जहाँ भक्त बालक प्रहलाद ने तपस्या की थी। अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के अलावा यहाँ कई देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, भृगि, ऋषि, सूर्य और प्रहलाद के नाम पर अनेक कुंड भी हैं। ये तथ्य इस छोटे से पहाड़ी नगर के देश के धार्मिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, इस पर एक और कहानी है जो बैजनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कत्यूरों की राजधानी के जोशीमठ से बैजनाथ ले जाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इस बाबत एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। राजा वासुदेव का एक वंशज राजा शिकार खेलने गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में मनुष्य का वेश धरे भगवान नरसिंह उसके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराकर राजा के पलंग पर सुला दिया। राजा वापस लौटा तो अपने बिस्तर पर किसी अजनबी को सोता देखकर आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार से नरसिंह की बाह पर वार किया। बाह पर घाव हो गया, जिससे रक्त के स्थान पर दूध बहने लगा। घबराकर राजा ने रानी को बुलाया, जिसने उसे बताया कि उनके घर आया भिक्षु साधारण मनुष्य नहीं, भगवान था। राजा ने क्षमा मांगी और नरसिंह से अपने अपराध का दंड देने का आग्रह किया। नरसिंह ने राजा से कहा कि अपने किए के एवज में उसे ज्योतिर्धाम छोड़कर अपनी राजधानी को कत्यूरी घाटी अर्थात बैजनाथ ले जाना होगा। उन्होंने आगे घोषणा की, वहां के मंदिर में मेरी जो मूर्ति होगी उसकी बाह पर भी ऐसा ही घाव दिखाई देगा। जिस दिन मेरी मूर्ति नष्ट होगी और उसकी बाह टूटकर गिर जाएगी, तुम्हारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा और दुनिया के राजाओं की सूची में से तुम्हारे वंश का नाम हट जाएगा। इसके बाद नरसिंह गायब हो गए और राजा को कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनकी बात का मान रखते हुए राजा ने वैसा ही किया। इस कथा के एक दूसरे संस्करण में भगवान नरसिंह का स्थान आदि शंकराचार्य ले लेते हैं, जिनके साथ हुए धार्मिक विवादों के चलते कत्यूरी राजधानी को जोशीमठ से हटाया गया। दोस्तों,
एंड किशन के गजेटियर में लिखा इस कथा के दूसरे संस्करण को लेकर आगे कयास लगाया गया है कि यदि शंकराचार्य द्वारा जोशीमठ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए जाने के बाद ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच वर्चस्व कायम करने की होड़ चल रही थी, जिसके दौरान सद्य प्रफुसित शैवमत के अनुयायियों ने दोनों को परास्त कर जनता के बीच अपनी धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध की। जोशीमठ के मंदिर में रखी काले स्फटिक से बनी नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उसका बायां हाथ हर साल कमजोर होता जाता है। जनश्रुतियों में कत्यूरी राजा को मिले अभिशाप के आगे का हिस्सा यह माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था कि जिस दिन मूर्ति का हाथ पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम का रास्ता सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब नर और नारायण पर्वत के एक दूसरे में समा जाएंगे और भीषण भूस्खलन होगा। उसके बाद बद्रीनाथ के मंदिर को जोशीमठ से आगे भविष्य बद्री नामक स्थान पर ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि बात की जाए यहाँ की ठोस चट्टानें, रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर की, तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस ढाल पर यह ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वह एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणाम स्वरूप इकट्ठा हुए मलबे के ढेर से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस नगर के घर जिस धरती पर बने हुए हैं उसके ठीक नीचे की सतह पर ठोस चट्टानें नहीं, रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर भर रहे हैं। ऐसी धरती बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती और धंसने लगती है। आज से करीब आधी शताब्दी पहले गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 1976 में प्रकाशित की गई अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस धार्मिक स्थल का जो हाल है आज वो या तो चट्टानों की वजह से है, जहां पर पहले ही चिताया गया था कि अगर आप यहां पर ज़रूरत से ज़्यादा विकास करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस पर लोड देते हैं तो इसके धंसने की पूरी संभावना है। या यूँ कहें, अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यहाँ पर जो नरसिंह भगवान को जो श्राप मिला था भगवान से, उस श्राप का ये अंजाम है, जिसकी वजह से अब इसका अंत नज़दीक आ रहा है, क्योंकि उनकी भुजाएं जो हैं अब छिन्न भिन्न हो रही हैं नरसिंह भगवान की। तो हो सकता है कि अब ये सब कुछ धार्मिक अनुसार हो, या फिर हो सकता है कि ये लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से हो जो आज जोशीमठ की हालत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की खास वीडियो आपको आई होगी पसंद। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा और आप अपने कीमती कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ एक वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है या वाकई यहाँ पर धर्म भगवान का कुछ ना कुछ अभिशाप जो है, जो आज प्राचीन समय का जो इतिहास है वो दोहरा रहा हो। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपनी कीमती कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।